बारदोली में अंग्रेज हुकूमत की निर्मम लगान वृद्धि के बाद किसानों की अडिगता ने ब्रिटिश हुकूमत के पांव तले जमीन खिसका दी। बारदोली सत्याग्रह की सफलता को आज हर एक हिंदुस्तानी को करीब से जानने की आवश्यकता है, ताकि जब हमारे देश के अन्नदाता पर अत्याचार हो तो हम राजनीतिक दलों, धर्मों, क्षेत्रों और जातियों में ना बटें। पढ़ने में बारदोली सिर्फ किसान सत्याग्रह लगता है, लेकिन बारदोली ने सिर्फ किसानों की एकता को ही आवाज नहीं दी, बल्कि इसने हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल पेश की वो आज भी अद्भुत है। दरअसल इस आंदोलन के दौरान किसानों ने रामायण और कुरान के हिस्सों का पाठ किया और ईश्वर एवं खुदा के नाम पर शपथ ली। गांधी जी का मार्गदर्शन, पटेल का नेतृत्व, किसानों की अडिगता, हिंदू मुस्लिम एकता, राष्ट्रव्यापी चेतावनी, इन सब ने अंग्रेज हुकूमत की नींद उड़ा दी और अंततः अंग्रेज हुकूमत को झुकना पड़ा और लगान को कम करके 6.03% करना पड़ा। सभी किसानों की भूमि तथा जानवरों को लौटाने का सरकारी फरमान जारी किया। बारदोली सत्याग्रह की विजय के महत्व को गांधी जी के इन शब्दों में समझा जा सकता है। बारदोली संघर्ष चाहे जो कुछ भी हो, ये स्वराज्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं है, लेकिन इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रहा है। बारदोली के इसी सत्याग्रह ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार पटेल बनाया। बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का नाम दिया और गांधी जी ने भरी सभा में सरदार नाम दोहराया। उस बारदोली को आज 9 दशक से ज्यादा का समय हो गया है। कांग्रेस तब भी किसानों के साथ खड़ी थी और आजादी के बाद से लेकर आज तक कांग्रेस ने किसान हितों की रक्षा में आवाज उठाने में कोई कोताही नहीं बरती। वर्तमान में भी किसानों पर वैसे ही अत्याचार जारी है, चाहे वो खेती के उपकरणों पर टैक्स हो, काले कानून हो या आवाज उठाने पर दमन। जब सब कुछ वैसा ही है तो लड़ाई भी वैसी ही होनी चाहिए। धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, संप्रदाय, रंग, नस्ल का भेद भूलकर लड़ी गई लड़ाई ही सफल होती है। देश की धरोहर को बचाने के लिए हमें भेदभाव को मिटाना होगा, मतभेदों को भूलना होगा और सिर्फ देश को याद रखना होगा। तभी हम पूर्वजों की धरोहर को बचा पाएंगे।